Welcome back guys to my channel. So if you also want to score more in your exam of English, so please watch this video complete, and if you also like the content we are telling you, please like, subscribe our channel and share the video. Okay, so welcome back guys to my channel. In this video we are going to do chapter number 1 of class 7 honeycomb book. Yes, now हमने पहले हम क्लास 6 कर रहे थे, अब वो कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी आर डूइंग क्लास 7. द चैप्टर 1 नेम इज 3 क्वेश्चंस रिटन बाय मिस्टर लियो टॉल्स्टॉय. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to king, but they all answered his question differently. So इस पैराग्राफ में हमें बोला है एक थॉट मीन्स एक आइडिया, एक विचार. किसी किंग के आए, कोई भी किंग हो सकता है, इन्होंने नाम नहीं बताया. उनके किंग ने, उनने क्या सोचा कि वो कभी फेल ही नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज पता चल गई. और जो 3 चीज थी, किसी भी चीज को शुरू करने का बिल्कुल एक्यूरेट टाइम क्या है, और कौन से पीपल है जिनको उसे सुनना चाहिए, मीन्स उनसे सलाह लेनी चाहिए. जो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है. फिर किंग ने क्या किया, पूरे किंगडम में वो भेज दिए मैसेंजर्स, जो कि बोल रहे थे कि राजा ने बोला है कि जो राजा है जिसने उसके आंसर का बिल्कुल करेक्ट जवाब दे दिया, उसको वो जो किंग है वो बहुत ज्यादा मनी देगा. ओके, बहुत सारे वाइज मैन आए, लेकिन सबके आंसर्स अलग थे. Okay. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. और पहला क्वेश्चन क्या था, what is the right time to begin something. पहले क्वेश्चन में वो आए वाइज मैन आए, और फिर वो बोले कि किंग को ना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए, फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. On this way they said, could he do everything at his proper time. फिर बाकी बोले अच्छा, इसी रास्ते से वो सब कुछ राइट टाइम में कर लेगा. मीन्स मान के चलो उसने 1 बजे मीटिंग अनाउंस की है, कोई इंपॉर्टेंट या फिर कोई इंपॉर्टेंट थिंग की वजह से जो मीटिंग है वो पोस्टपोन्ड हो गई. अब ये तो कैसे चलेगा ना, इसीलिए वो बोले कि इसी से थोड़ी ना होगा हर एक चीज. फिर और आए others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बाकी बोले ये हो नहीं सकता, किसी पहले ही मान के चलो आप कल क्या करने वाले हो उसको पहले ही पता जान लेना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at the time. अब बाकी बोले किंग को हर चीज नोटिस करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, और जो फुलिश प्लेजर्स है, मीन जो फुलिश लोग हैं, जो फुलिश थिंग्स है, उन सबको दूर करना चाहिए. ओके, अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और वही करना चाहिए जो कि उस टाइम पे नेसेसरी दिखे, इंपॉर्टेंट दिखे. यस, yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time.
अब बाकी बोले अरे किंग को ना काउंसिल रख लेना चाहिए। अब व्हाट इज काउंसिल? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल। ये तो आपको पता ही होगा काउंसिल क्या होता है। मीन्स एक ग्रुप का पीपल जिसे हम रखते हैं किसके लिए? मीन्स पीपल्स को चूज किया, उनको एडवाइस देने के लिए रखते हैं और रूल्स बनाने के लिए। उनसे ही तो जानेंगे ना। तो फिर बाकी बोले कि काउंसिल रखने, वाइज मेंस का काउंसिल रख लेना चाहिए जो कि हेल्प करेंगे उसको प्रॉपर टाइम पे कुछ चीज करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब बाकी बोले अरे ये इसीलिए क्योंकि जो एक आदमी तो कर नहीं सकता। मीन्स एक आदमी तो इम्पॉसिबल है कि वो किसी करेक्टली डिसाइड कर ले, इस बिना किसी और की हेल्प की वजह से, है ना, नहीं कर सकते। हम अपने जितना हम जानते हैं हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा क्या कर सकते। मान के चलो हम इतना जानते हैं, कोई इतना जानता है तो वो इतना डिसाइड करेगा ना, हम पहले वाला डिसाइड कर लेंगे। इसीलिए ओके, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। Okay, but then others said that there were something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look in the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians in their answer to say, okay. फिर क्या हुआ? ये सब होने के बाद बाकी बोले कि जो मान के चलो कोई थिंग है वो अर्जेंट है, अब उसको थोड़ी ना वो काउंसिल डिसाइड कर सकते हैं। उनको तो डिसाइड करने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। यस, मानते हो? बताओ, लगेगा आधा 1 घंटा तो डिसाइड करने में लगेगा। अब क्या पता वो चीज अर्जेंट हो इसीलिए। बाकी बोले कि किसी भी चीज को सही वक्त पे करने का समय इससे पता चलेगा। ये जानने के लिए फ्यूचर में देखना जरूरी है। सिंपल। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और सिर्फ जादूगर ही वो कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। अब वो बोले इसके लिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर तो वही देखते हैं। ओके, अब second question. In their answer to second question, some said that the people most associated to the king were his counselors. Okay. अब second question के आंसर में बाकी बोले कि जो किंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल्स है वो होंगे काउंसिलर्स। काउंसिलर्स कौन होते हैं? मेंबर ऑफ काउंसिल। यस। अदर सेड, बाकी बोले द प्रीस्ट्स, जो पंडित होते हैं वो जो पूजा करते हैं वो है। अ फ्यू अदर्स चूज। अब बाकी बोले डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, अगर चोट लगी तो काउंसिलर्स बचाएंगे क्या? प्रीस्ट बचाएंगे। एंड येट अदर सेड हिज सोल्जर्स। अब बाकी बोले कि सोल्जर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ, दुश्मन आ गए तो उनसे क्या काउंसिलर्स लड़ेंगे या फिर प्रीस्ट लड़ेंगे? है ना, वही लड़ेंगे, और तो कोई लड़ने नहीं वाला। या फिर डॉक्टर्स लड़ेंगे, ये बताओ। बाकी बोले लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। काउंसिलर्स सलाह देंगे, सभी अपनी तरफ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट वो पूजा पाठ में हेल्प करवाएंगे। अब मान के चलो प्रीस्ट नहीं होगे तो काउंसिलर्स पूजा पाठ करेंगे, या फिर डॉक्टर पूजा पाठ करेंगे, या फिर सोल्जर्स, कोई तो करेगा। इसलिए प्रीस्ट भी अपनी तरह से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और सोल्जर्स, अब मैंने अभी बताया, मान के चलो सोल्जर नहीं है, दुश्मन आ गए तो उनसे लड़ेगा कौन? काउंसिलर तो लड़ने से रहे। सो इसलिए सोल्जर्स भी अपनी तरह से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
और चोट लगने पर तो डॉक्टर ही काम आते हैं। मान के चलो किसी को गहरा घाव हो चुका है तो उसको तो डॉक्टर ही ठीक करेंगे। सो ये सब भी अपनी तरफ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ओके, ये तो बस अलग अलग लोगों की सोच है। ओके, नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? इंपॉर्टेंट थिंग। यस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है किंग जो करे। अब कुछ बोले सम सेड साइंस, कुछ बोले साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बोले फाइटिंग, और कुछ बोले रिलीजियस वर्शिप्स। ओके, कुछ बोले सॉरी ऑन विच पेज, यस, और कुछ बोले रिलीजियस वर्शिप्स। यस, रिलीजियस वर्शिप्स भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस ना, बताओ। I want to choose. No, there is nothing. Okay. As the answer to his question were so different. अब उसका क्वेश्चन था किंग का, अब उसके आंसर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। The king was not satisfied and gave no reward. अब किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ और कि सब कुछ अलग अलग है, इसीलिए सो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मीन्स उसका मन नहीं लगा। ओके, सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो, तो इसलिए उसने कोई इनाम भी नहीं दिया। ओके, इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit. So hermit, यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया, लेकिन होने यहाँ पे चाहिए, स्किप इट। So hermit का मीनिंग होता है a person who lives alone and leads a simple life. Means hermit वो होते हैं जो लाइक प्रिस्ट्स की तरह ही मान लो, लेकिन प्रिस्ट तो फिर भी थोड़ी एडवांस लाइफ जीते हैं, लेकिन जो हर्मिट होते हैं वो हम हमेशा अकेले रहते हैं, ना ही कोई परिवार, हमेशा अकेले रहेंगे वो, और वो बिल्कुल सिंपल लाइफ, कुछ भी एडवांस नहीं, वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। ओके, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब जो हर्मिट अपने विजडम के लिए जाना चाहता है, विजडम मीन्स अपने दिमाग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple peoples, and so the king put an ordinary clothes. अब यहाँ पे वुड का मीनिंग्स वो वुड लोग नहीं है, जो ऐसे वुड की लोग होती है, वो नहीं है यहाँ पे। वुड का मतलब है, wait a minute, I want to, sorry, okay, वुड का मीनिंग है अ स्मॉल फॉरेस्ट। ओके, एक छोटा फॉरेस्ट। Which he never left, जिसको उस हर्मिट ने कभी नहीं छोड़ा। He saw no one but simple peoples, उसने किसी को नहीं देखा नॉर्मल पीपल्स को छोड़ के, इसलिए जो किंग था उसने किंग को भी कभी नहीं देखा, इसलिए किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। ऑर्डिनरी क्लोथ्स, अब व्हाट इज ऑर्डिनरी क्लोथ्स? नॉर्मल कपड़े। ओके, no, skip it. Now I got this. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in the front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, okay, यहाँ तक जो hermit
तक पहुंचने से पहले किंग ने क्या किया, अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया और चला गया अकेले। As the king came near the hermit's hut, जब किंग हर्मिट के हट के पास आया तो उसने देखा हर्मिट ने वो डिगिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? ग्राउंड को डिग कर रहा था। यस, कहां पे? अपने हट के सामने। ओके, अपने हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया। ग्रीट करना मीन्स उसने किंग को नमस्ते किए। ओके, फिर खोदने लग गया फिर से। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा हो चुका था और वीक भी था, कमजोर। एंड एज ही वर्कड, और जब वो काम करता वो एकदम जोर जोर से सांस लेता ताकि ऐसा लगता कि वो थक चुका है बहुत ज्यादा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, वो जो किंग है वो हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? What are the peoples I need most? And what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, now you rest and let me work. Okay. So, फिर किंग क्या बोला कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन के उत्तर लेने आया हूँ, समझदार हर्मिट। ओके, वाइज हर्मिट। ओके, जो कि है, मैं कैसे किसी थिंग को, वही स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे वो सेम है। मैं किसी भी थिंग को एकदम एक्यूरेट टाइम पे करना कैसे सीखूं, और जो कौन से पेपर है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन से अफेयर्स हैं जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफेयर्स मीन्स थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस। ओके, यहाँ पे आई थिंक मीनिंग बिजनेस है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. जो हर्मिट था उसने किंग को सुना लेकिन कुछ नहीं बोला, वो फिर से खोदने लग गया। ओके, वो किंग बोला, तुम थक चुके हो, अब मुझे दो स्पेड, मुझे दो स्पेड और मैं काम करूंगा। ओके, हर्मिट बोला थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने फिर अपनी स्पेड किंग को दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड पे बैठ गया आराम से। किंग ने dug 2 beds. He stopped and repeated his question. उसने 2 बेड्स को डग किया। अब यहाँ पे सोने वाला बेड मीनिंग नहीं है, जो जमीन पे होते हैं ना बेड्स, लाइक जहाँ पे हम प्लांट्स को खोदते हैं, उनकी 2 जगह है। प्लांट्स जहाँ पे हम लगाते हैं उनकी 2 जगह खोद के वो बोला। फिर से उसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया कि क्वेश्चन रिपीट किया वही। फिर हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खड़ा हुआ, अपने हाथ आगे करता, अपने हाथ आगे किए और बोला, ये लो मुझे दो अब स्पेड, मुझे काम करने दो। ओके, और तुम बैठ जाओ आराम से, रेस्ट करो, मैं वर्क करता हूँ। ओके, dug 2 beds means I think dug 2 beds means like ये ग्राउंड है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये ग्राउंड है,
इसके आपने फील्ड तो देखी होगी अपनी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो इसके ऊपर मत जाना, ओके। इतना ही ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये प्लांट को वो करने की मीन्स ये होती तो बहुत छोटी है, इतनी कुछ। आई थिंक दिस, सॉरी, आई नीड इरेजर। वो होती है कुछ इतनी, इन रियल लाइफ बोल रहा हूं मैं, कुछ इतनी बड़ी होती है जहां पे हम प्लांट को वो करते हैं। अब ये स्क्रीन के हिसाब से मत समझना, ये रियल लाइफ फील्ड में जाके देख लेना, इतनी होती है अप्रोक्स एक प्लांट को। गेहूं के प्लांट्स होते हैं, उनके एक प्लांट को प्लांट करने के लिए इतनी बड़ी होती है। यस, अब उसने ऐसे ऐसे ही 2 एरियाज, दिस वन एंड दिस वन, अब मुझे नहीं पता ये भी हो सकता है और ये भी, ओके। उसने इन दोनों को डग किया और फिर उसने पूछा, ओके, मीन्स उसने अपनी स्पेड, जो स्पेड होती है, उसको 2 बार चलाया। एंड व्हाट इज स्पेड? जो जो होती है ना जिससे हम डग करते हैं, लाइक ऐसी ऐसी कुछ होती है। यस, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन किंग ने अपनी स्पेड उसको नहीं दी। 1 hour passed. 1 घंटे बीतने के बाद then another. 1 घंटा बीता, उसके बाद एक और बीत गया, means 2 hours. Means 2 hours. The sun went down behind the trees. Means sun छिप गया. And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes something running, said the hermit. Someone running. Okay. अब किंग ने अपनी स्पेड नहीं दी, खुद ने लगा। फिर 2 hours passed, means 2 घंटे बीत गए। Now if you like our video, please do subscribe our channel and like the video. Then फिर 2 hours pass हो गए, 1 then another, means 2. Okay. The sun went down behind the trees. मीन्स सन छिप गया। और आखिरी में किंग ने जो स्पेड है, स्पेड उसको ग्राउंड में से स्टक किया, जोर से मारा और बोला, मैं तुम्हारे पास वाइज मैन यहाँ पे आंसर लेने आया हूँ मेरे क्वेश्चन के। अगर तुम नहीं दे सकते तो बताओ, मैं जाऊं अपने घर पे। फिर वो एकदम से बोला, यहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा है। कौन बोला? हर्मिट। नाउ केम टू पार्ट 2। अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब किंग को, जो किंग है उसको अपने जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलेंगे। ओके। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन मीन्स धाड़ी वाला आदमी, धाड़ी जिसे बोलते हैं। मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's cloth and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. ना जो यहाँ पे बेड है, इसका मीनिंग वो सोने वाला बेड है। कंप्लीट। ओके। The king turned around and saw bearded men running towards them.
किंग पीछे मुड़ा और देखा कि एक बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी भागता हुआ आ रहा है उनकी तरफ। जो उसके हाथ थे वो पेट पे प्रेस्ड हो रखे थे, मीन्स लाइक जब होता है ना कोई आपको ऐसे मार दे पेट पे कुछ, लाइक सांप थिंग, कुछ भी हो सकता है, फोक हो सकता है, नाइफ हो सकता है, सोड हो सकती है। सोड नाइफ और फोक तो कभी लगे होंगे, मीन्स जब लग जाते हैं तो ऐसे ना होता है, लाइक अगर आपने ओल्ड फिल्म्स में देखा हो, वो जो एक्टर होता है वो सोड निकालता है और उन पे मारता है। वैसे ऐसा हुआ नहीं है कभी भी, लेकिन जब वो लगती है सोड स्टमक में तो वैसे ना हाथ रखते हैं स्टमक पे, लाइक कुछ लगा हो उसको प्रेस करके रखते हैं, तो उसके हाथ भी स्टमक पे ऐसे प्रेस हो रखे थे जिनसे ब्लड निकल रहा था। जब वो किंग के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। फेंटेड मीन्स वो बेहोश हो गया। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट वो ही फेंटेड मीन्स फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ओके, फिर वो ग्राउंड पे गिर गया। जो किंग था और जो हर्मिट थे उन्होंने मैन के क्लोथ्स जो होते हैं उनको रिमूव किया और देखा कि वहां पे उसके पेट में, स्टमक में एक वाउंड हो रखा है। वाउंड, आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ वाउंड। वाउंड मीन्स चोट लगना, लाइक किसी ने सोड मारी हो उसके। ओके, द किंग, जो किंग था उसने जो वाउंड था उसको वॉश किया, धोया, उसके बाद उसको अपने हैंडकरचीफ मीन्स लाइक गमछा बोल सकते हैं जो हम हेड पे पहनते हैं, उसे बार बार रीड्रेस करता रहा। रीड्रेस मीन्स उसको उतारता, वॉश करता, फिर से लगाता जब तक ब्लडिंग स्टॉप नहीं हुई। ओके, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड। जो मैन था, बियर्डेड मैन, उसे अच्छा लगा। ओके, और उसके बाद वो बोला कि मुझे कुछ पीने के लिए दे दो। फिर जो किंग था वो अंदर से फ्रेश वाटर लाया और उसे दिया। बाय दिस टाइम, अब तक जो सन था वो सेट हो चुका था, मीन्स शाम हो चुकी थी, बिल्कुल रात होने वाली थी। ओके, और जो एयर थी वो बहुत ज्यादा ठंडी थी। ओके, मीन्स कूल थी, रात को एयर कूल हो जाती इसलिए। द किंग, हर्मिट की मदद से जो किंग था उसने उस मैन को, वाउंडेड मैन को उठाया और अंदर ले गए और उसे बेड पे सुला दिया। बेड यहाँ पे वो जमीन वाले बेड नहीं है, यहाँ पे सोने वाला बेड है। ओके, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस। सॉरी, वेट अ मिनट। And if where is one? Okay, so this is the slide. Sorry, wait a minute. I want to change the slide. If white screen, arrow options visible. Sorry, it is not. Sorry for some things. Okay, यहीं पे जो मैन था, the man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awake, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Okay, means जब the man closed his eyes and lay quiet, जो man था bearded man, उसने अपनी आंखों को बंद किया और सो गया चुपचाप। जो किंग था वो टायर्ड हो चुका था, जो किंग था वो थक चुका था, जो उसने चला और जो उसने काम किया उसकी वजह से, सो इसलिए वो भी जो फ्लोर होता है उस पे सो गया।
थ्रू द नाइट, नाइट में, when he awake, जब किंग उठा, it was several minutes before he could remember. बहुत मिनट पहले जो हुआ था वो उसे रिमेम्बर नहीं कर पाया, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. So इसलिए उसे कुछ याद ही नहीं रहा कुछ मिनट्स पहले, ओके, कि वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन कौन है जो कि बेड पे सोया हुआ है, ओके। जब वो उठा, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was away. जो bearded man था वो किंग से बोला कि forgive me, forgive means मुझे माफ कर दो, ओके, इन अ वीक वॉइस, वीक वॉइस मीन्स जैसे कि बहुत थक चुका, उसकी चोट भी लगी थी ना, इसलिए वो बिल्कुल थक चुका था, इसलिए वो बोला forgive me, मुझे माफ कर दो। फिर किंग बोला I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. वो बोला मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन, और कुछ है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें फॉरगिव करने के लिए, तुम्हें माफ करने के लिए कोई थिंग है ही नहीं। किंग बोला you do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who sows revenge on you because you put my brother to that death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you had saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. वो बोला कि मैं जानता हूं ना तुम्हें, मैं तुम्हारा एनिमी हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। हु सोरोस, जो सोरोसमिन चाहता, वो रिवेंज चाहता था तुमसे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मारा था और जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसको साइज मीन्स टुक बाय फोर्स, तुमने मेरी प्रॉपर्टी को छीन भी लिया था। I knew you had gone alone, मैं जानता था कि तुम हर्मिट के पास गए हो अकेले, इसलिए मैंने अपना माइंड बनाया तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे रास्ते में। एक दिन बीता लेकिन फिर तुम नहीं लौटे, सो इसलिए मैं जहां पे मैं छुपा हुआ था वहां से निकला और तुम्हारे बॉडीगार्ड को दिख गया, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानना, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे वाउंडेड मी मीन्स मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, मैं उससे भाग तो आया, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरे वाउंड को रीड्रेस्ड नहीं किया होता, मीन्स मेरे वाउंड को ठीक नहीं किया होता, ड्रेस नहीं किया होता। मैं चाहता था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुमने अब मेरी जो जिंदगी या लाइफ है उसको बचा लिया। इसीलिए नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जीवित रहा, मैं तुम्हें सबसे योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट मीन्स जो तुम्हें बिल्कुल ऐसे जैसे डॉग ना होता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे उससे भी ज्यादा वफादार रहूंगा, तुम्हारा वफादार सर्वेंट बन के रहूंगा। और मैं यही अपने जो बेटे हैं मेरे उनको भी बोलूंगा, ओके। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को बचाया, ओके। वेट अ मिनट, आई नीड टू सी नाउ क्वेश्चन आंसर्स। सो दिस द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजीली। जो किंग था वो बहुत खुश हुआ कि उसने
अपने एनिमी के साथ इतनी आसानी से समझौता कर लिया, मीन्स पीस बना लिया, मतलब शांति। ओके, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको दोस्त की तरह जीत भी लिया। ओके, मीन्स कि जैसे दोस्त होते वैसे पा भी लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man's property, his property. Okay, so उसने क्या किया, उसको माफ ही नहीं किया, और वो बोला कि मैं तुम्हें, उसने जो किंग है उसने अपने एनिमी को, जो एनिमी था उसको फॉरगिव मींस माफ तो किया ही किया, लेकिन वो बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स जो होते हैं उनको भी तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, और मैं अपना जो मेरा खुद का डॉक्टर है उसको भी तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ओके, और उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी, जो मैन की प्रॉपर्टी है, उसको भी वापस करेगा। ओके, लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब वो जो हट थे वो उसी के अंदर थे, जो हट था वो दोनों उसी के अंदर थे। ठीक है, फिर वो उसने वाउंडेड मैन को वहीं पे छोड़ा हट के अंदर, और वो बाहर गया हर्मिट के पास। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसने एक और बार चाहा कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करे। विश्ड मीन्स ये सॉरी पास्ट टेंस है विश की। किसकी? विश की। विश मतलब चाहना। ओके, डिजायर करना। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug that day before. Okay, फिर जो hermit था वो अपनी नीज पे बैठा था। नीज मीन्स लाइक ये बेड से 3D बनाना तो चाहता हूँ लेकिन बना नहीं पाता। ये बेड से इतनी मान के चलो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो हर्मिट है वो ऐसे अपनी नीज पे बैठा है, ऐसे घुटनों पे मीन्स। और ये किंग, वैसे अब मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी बनी थी, अब फिर ये किंग है। वेट अ मिनट, यस, अब देखो आंख और नाक और मुंह रहने दो ऐसे की। जो हर्मिट था वो अपनी नीज पे बैठा था, मतलब अपने घुटनों पे बैठा था। सोइंग द सीड्स मतलब उन सीड्स को इसके अंदर बो रहा था। ओके, प्लांट कर रहा था। ओके, एंड सेड, जो किंग था वो बोला कि आखिरी बार के लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे? वाइज मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। वो बोला तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुका है, अब किसका उत्तर मांग रहे हो? Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Okay, फिर क्या, जो हर्मिट था वो ऐसे बैठा ही हुआ था अपनी नीज पर, वो बैठा ही हुआ था ऐसे घुटनों पर, लेकिन वो ऐसे ऊपर देख रहा था किंग की तरफ। किंग यहाँ पे खड़ा है। ओके, किंग की तरफ वो देख रहा था, घुटनों पे बैठे बैठे वो बात कर रहे थे, और किंग खड़ा हुआ खड़े खड़े ही बोल रहा था कि तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? मैं कैसे, मतलब आंसर मिल चुका है मुझे, तुम कहना क्या चाहते हो? नाउ इट इज नेक्स्ट स्लाइड ना, वेट अ मिनट, yes. Do you not see? replied the hermit. hermit बोला तुमने देखा नहीं? अगर तुमने if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that okay.
if you had not peated means it is yellow, I want red. Wait a minute, please also note it is green. वो बोला if you had not peated क्या होता है? टू फील करो, मतलब और की किसी और की दिक्कत पे दुख को ऐसे मीन्स दुख दिखाना. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सफरिंग. ओके, इसलिए वो बोला अगर तुमने पीटेड मीन्स ये पीटेड, वेट अ मिनट, PIT पिटी की वो है, आई थिंक इट इज ये सेकेंड फॉर्म है. ओके, नाउ वो बोला कि अगर तुमने मेरी वीकनेस पे दया नहीं की होती कल, सो और उन जो बेड्स जो है तुमने उनको डग नहीं किया होता मेरे लिए और तुम चले गए होते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. ओके, फिर वो मैन था, वो तुम पे अटैक कर देता और तुम्हें मार देता और फिर तुम चाहते काश मैं उसके पास रह जाता. So the most important time was when you were digging the beds. Okay, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तीनों क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है. Afterwards, when the man ran to us, जब मैन हमारी तरफ भागते हुए आया, the most important time was when you were caring for him. अब बाद में जब वो हमारे पास भागते हुए आया तो उस सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तुम्हारे साथ तुम्हारा वो फ्रेंड बने बिना ही वो मर जाता. So he was the most important man. So most important man वो हुआ. And what you did for him was your most important business. और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, मीन्स अफेयर था. रिमेंबर देन, तो याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. ओके, मतलब इस दुनिया में एक ही टाइम है जो इंपॉर्टेंट है और वो है नाउ. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि यही टाइम होता है कि जब हमारे पास कुछ पावर होती है, हमारे पास कुछ थिंग होती है एक्ट करने के लिए. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो है वो है जिसके साथ तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर आवर में हो. और for no one knows that what will happen in the future, whether we meet anyone else. कोई नहीं जानता क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा. ओके, चाहे हम किसी से मिल ले. The most important business is to do that person well. और उस पर्सन के लिए अच्छा करना उस टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है. बिकॉज वी वर सेंट इनटू हिज वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस. बिकॉज क्योंकि हम इसी वर्ल्ड में आए ही इसीलिए हैं, इसी पर्पज के लिए. ओके, वो हमारा अच्छा करे, हम उसका अच्छा करें, दोनों का भला. ओके, सो नाउ प्लीज डोंट कट आउट द वीडियो, क्योंकि अभी हम वो भी करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स. ओके, नाउ कॉम्प्रीहेंशन चेक 1. वेट अ मिनट, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक 1 नहीं लिखा हुआ है. ये कॉम्प्रीहेंशन चेक 1 है जो कि पार्ट 1 के एंड में
था. ओके, one is MCQ question and one is writing question. Why did the king want to know answer to 3 questions? Why did the king want to know answer to the 3 questions? King क्यों चाहता था वो जो 3 क्वेश्चन उनके आंसर क्यों चाहता था? द किंग वांटेड टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चन बिकॉज क्यों कि ही बिलीव्ड वो ऐसे बिलीव करता था, वो ऐसे विश्वास करता था कि अगर मैं तीनों क्वेश्चन के आंसर जान लूं तो वो मुझे हेल्प करेंगे कि मैं कभी फेल ही नहीं होऊंगा इन एनीथिंग ही अंडरटुक. मीन्स किसी भी चीज में उसने लिया. ओके, गॉट इट. एंड इफ यू वांट टू राइट नाउ मीन्स अगर आप अभी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर. एंड आपने पूरा चैप्टर समझ लिया. अब पूरा चैप्टर समझ लिया है सो आपकी मर्जी, आप ये क्वेश्चंस लिखो या फिर आपकी मर्जी है, योर चॉइस कि आप यहां से लिखो या फिर योर चॉइस कि आप बना के लिखो. बस करेक्ट होना चाहिए. ओके, करेक्ट होना चाहिए. एंड अगर आप अभी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप यहीं से लिखना चाहते हो सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट दिस PDF file. ओके, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. जो मैसेंजर थे वो पूरे किंगडम में किस वजह से गए थे? टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. अब वेट अ मिनट, कहीं आप PDF डिस्क्रिप्शन में तो बस लिखने चले गए? एक और चीज रुको. वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग बोल सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग और एक बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं वीडियो के एट लास्ट में बताने वाला हूँ. इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच करो. अगर यहां तक आज के तो कंप्लीट वॉच ही कर लेना. ओके, किसके लिए? टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. ओके, नाउ इट इज द कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ. अदर कलर मिलेगा? आई थिंक रेड ठीक रहेगा ना, डार्क रेड. यस, हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है इनके हिसाब से. ओके, बिल्कुल इजी है. आपने चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, चैप्टर के हिसाब से फिल कर लो. ओके, लेकिन मैं करवा देता हूँ. मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. बहुत सारे वाइज मैन ने, जितने भी वाइज मैन थे उन्होंने किंग के क्वेश्चन का आंसर दिया. फिर क्या? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा. टू आंसर 3 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आप स्किप करने वाले हो क्योंकि यहाँ पे दे रखे हैं. यस, स्किप मत करना. अभी अगर समझ लोगे ना, अगर अभी समझ लोगे तो बाद में कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, someone suggested but their answer were so varied that the king was not satisfied. Yes, it is almost से तो बड़ा ही है. And followed strictly. ये तो कोई मीनिंग नहीं बना. To help the king act. Yes, लेकिन ये भी कोई मीनिंग नहीं बनता. सो पहले के लिए ये दोनों हो सकते हैं. ओके, लेकिन आंसर में देखे सो ये वाला. अब ये क्यों है? सॉरी, मैं ये भी बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के आंसर करने के लिए थोड़ी ना कोई आंसर करता है. 3 क्वेश्चन के आंसर करने के लिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना करेंगे, इसीलिए ये. लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये कहीं और मिलेगा. Someone suggested that there should be a council of wise men. Okay, but the bleeding would not stop. कोई मीनिंग नहीं बना. To answer 3 क्वेश्चन, अब पूरा काउंसिल थोड़ी ना रखेंगे. नो मीनिंग.
नो, एंड फॉलो स्ट्रिक्टली, नो, कि कोई बना ही नहीं, तो यही बना, ये सेकंड का हो गया। यस, ये अभी करेक्ट नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly, है, ये तो हो चुका है। ये भी ये, but the answer no, the answer of the three questions no। अब थोड़ी ना कोई टाइम टेबल प्रिपेयर करेगा आंसर 3 क्वेश्चन के, बट द ब्रेडिंग कोई मीनिंग नहीं बन रहा। सो व्हाट इज द आंसर? दिस ऑफ थर्ड। ओके, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, नो, टू आंसर 3 क्वेश्चन, यस इट इज ऑलमोस्ट, कर सकता है, यस ये हो रही है, बट नो, ये तो हो ही चुके हैं, यही दो रहते हैं, यस यही तो रहते हैं। सो ये बन रहा है, ये फोर्थ का हो गया। द किंग वॉश्ड एंड रेस्ट द, सो इट इज ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, क्योंकि इसका तो मीनिंग बन रहा, अब ये बच गया, तो ये फर्स्ट का, ये फोर्थ का, एंड दिस इज फिफ्थ। आंसर में चेक कर लेते हैं, तो भी करेक्ट है। नाउ दिस वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, यहाँ पे हेडिंग दी नहीं हुई है, लेकिन मैं बता दूं कि वर्किंग विद द टेक्स्ट के हैं। ओके, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन? अब किंग को क्यों एडवाइज किया गया मैजिशियंस के पास जाने के लिए? The king was advised to go to the magicians because some people believed that only magicians could look into the future and decide the right time for doing something. Yes, king को एडवाइस क्यों किया था? क्योंकि पीपल बिलीव करते थे कि मैजिशियन ही फ्यूचर में वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका आंसर ये भी हो सकता है। The king was advised to go to the magicians because the king want to know the right time to doing something. Okay, ये भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप बना लो, कुछ भी बना लो, आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो उसके अंदर ग्रामर यूज की गई है वो करेक्ट होनी चाहिए। इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में whose advice did the people say would be important to the king? अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में पीपल ने किसके एडवाइस बोली कि किंग को सुननी चाहिए? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सेड, जो सेकंड क्वेश्चन था उसके आंसर में कुछ पीपल्स ने किंग को एडवाइस दी कि काउंसिलर्स वुड बी इंपॉर्टेंट, बाकी बोले प्रीस्ट्स, और कुछ बोले डॉक्टर, और बाकी बोले सोल्जर्स एंड वर द मोस्ट नेसेसरी। ये आई थिंक अगर मैं बताऊं तो ये डिट्टो उठाया गया है फ्रॉम हियर। यस, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड पीपल मोस्ट, बस ये यहां से यहाँ ऑलमोस्ट थोड़ी डेकोरेशन कर दी, मीन्स मेरा मतलब है वर्ड्स। हाँ, चाचू को ये बात ओके। What suggestions were made in answer to the third question? अब कौन से सजेशन थे जो कि थर्ड क्वेश्चन में बनाए गए, मतलब थर्ड क्वेश्चन में कौन से सजेशन सजेस्ट किए गए? इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ पीपल ने सजेस्ट किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो साइंस है, बाकी बोले फाइटिंग है, और बाकी बोले रिलीजियस वर्शिप है, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी वही है जो वहां पे पैराग्राफ में दी हुई है। ओके, Did the wise man win the reward? If not, why not? क्या वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीता? क्यों, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? नो, आंसर है नो, कि वाइज मैन है, उन्होंने प्राइज रिवॉर्ड नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनके आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, अलग अलग थे,
और किंग उनसे सेटिस्फाइड भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने नहीं जीता। ओके, यहाँ पे ओके, इट इज ब्लैक नथिंग। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन? जो किंग थे और हर्मिट थे उन्होंने बाउंडेड मैन की हेल्प कैसे की? They cleaned and bandaged his wound, gave him water and took him to the hut to rest. Okay? उन्होंने उसके वाउंड को क्लीन किया, बैंडेज किया, पानी पीने के लिए दिया और उसे हट में रेस्ट करने के लिए दिया। ओके, Who was the bearded man? Bearded man कौन था? Why did he ask for the king's forgiveness? और उसने किंग से forgiveness means माफी क्यों मांगी? The bearded man was the king's enemy. Yes, सब जानते हैं। He asked the king's forgiveness because the king had saved his life. अब उसने किंग से forgiveness माफी इसलिए मांगी क्योंकि किंग ने उसकी लाइफ सेव की। Okay. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? अब किंग ने उसे forgive किया, माफ किया। अब ऐसी क्या चीज थी जो किंग ने उसको दी, उसकी ये दिखाने के लिए कि उसने उसे माफ कर दिया। किंग ने ये दिखाने के लिए कि उसने माफ कर दिया। किस चीज से? उसको प्रॉमिस किया कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और अपने डॉक्टर को भेजेगा उससे देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। और उसने बोला कि वो बियर्डेड मैन को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस दे देगा, किंग की नहीं, बियर्डेड मैन की जो उसने छीनी थी। What were the hermit's answer to the three questions? Each answer separately. Which answer do you like the most and why? अब जो हर्मिट थे उसके 3 क्वेश्चन के आंसर कौन से थे, उनको अलग अलग से बताओ और तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा। ओके, जो हर्मिट थे उसके आंसर थे कुछ ऐसे। द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम इज नाउ बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। यस, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बता दिया। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन यू आर विद एट द मोमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, उसका आंसर बता दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड टू द पर्सन एंड आर विद। अब जिस पर्सन के साथ आप हो उसके लिए अच्छा करना, उसका अच्छा करना सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हमें बताने की कौन सा अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा इन तीनों में से? मुझे तो फर्स्ट वाला लगा, अब इसी को लिख दिया। I like the answer about the most important time being now because it reminds us to focus on the present moment and make the best use of our time. Okay? So अब जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं बताऊंगा कि वो थिंग क्या है, ओके, कि वो थिंग क्या है। So ये 95% को MCQs क्वेश्चंस पे काम करती है। ओके, MCQs पे 95%। इफ आई से 98% ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो 2% है उसकी मैं गारंटी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 98% उनकी ट्रिक है। मान के चलो कोई है ऐसा क्वेश्चन है, 98% क्वेश्चंस में से लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, 98% में कौन से क्वेश्चन आएंगे जिनके ऑप्शन मान के चलो एक का इतना छोटा है, दूसरे का इतना है, तीसरे का कुछ इतना है और फोर्थ का इतना है, इतना। सो करेक्ट आंसर 98% यही होगा। अब 2% में से 1% में आ जाता है जिसके लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो सब ऑप्शंस की, और दूसरा जो 1% है उसके अंदर आ जाता है क्या पता ये करेक्ट हो, छोटा लिखो, लेकिन 98% चांस यही है कि आंसर यही होगा। 98% में से मैं 80% की गारंटी लेता हूँ, 80% की गारंटी, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता। ओके, सो thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video. Thanks for watching.